मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य, MSJ कॉलेज, प्रथम वर्ष, आज प्रथम प्रश्न पत्र में जो पिछले वीडियो में मैंने भक्ति काल का उदय और भक्ति काल की कुछ विशेषताएं बताई थीं, उन्हीं की शेष विशेषताएं, यानी मैंने इस वीडियो को 2 भागों में विभाजित किया था। तो आज जो शेष विशेषताएं हैं उनके ऊपर मैं आज आपको प्रकाश डालूंगी। भक्ति काल की शेष विशेषताओं में सर्वप्रथम आती है स्वानुभूत ज्ञान की महत्ता। भक्त कवियों ने शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा स्वानुभूत ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। इसीलिए स्वानुभूत का अभिप्राय होता है कि अपना अनुभव, अपनी अनुभूति। इसीलिए आपने देखा है कि कबीर ने कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। यानी इसमें कवि ने स्वानुभूत की ज्ञान की महत्ता को ही प्रदर्शित किया है। उसी प्रकार से तुलसी ने भी कहा है, नाना निगमागम का अध्ययन करने के बाद मति मंजुल का प्रयोग कर अपने द्वारा अनुभूत ज्ञान को ही अभिव्यक्त किया है। सूर ने भी कृष्ण भक्त गोपियों के स्वर में निजी अनुभव को ही प्रधानता दी है। अगली विशेषता अहंकार का परित्याग। भक्त कवि अहंकार को ईश्वर प्राप्ति में बाधक मानते हैं और अत्यंत विनयशील होने पर ही बल देते हैं। कबीर का तो स्पष्ट कथन है कि जब तक हृदय में अहंकार विद्यमान है, परमात्मा मानव मंदिर में कदम मार ही नहीं सकते। यानी ईश्वर उस मन मंदिर में नहीं आ सकते हैं जो अहंकार रखते हैं। तुलसी अहंकारी पंडित और मूर्ख में कोई भेद नहीं समझते, क्योंकि जो लोग अहंकार रखते हैं वो कभी भी उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अहंकार का परित्याग बहुत आवश्यक है। अगला श्रृंगार तथा शांत रस की प्रधानता। ईश्वर प्राप्ति के लिए संसार से मोह का त्याग करने के संदर्भ में शांत तथा ईश्वर से प्रेम करने के संदर्भ में श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है। उक्त दोनों ही रसों की प्रधानता रही है और अन्य रस गौण रूप से आए हैं। यानी भक्ति के अंदर शांत होना बहुत आवश्यक है। यह इसीलिए शांत रस की प्रधानता दी गई है। प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना। भक्ति काल में दोनों ही प्रकार की काव्य रचनाएं हुई हैं, प्रबंध और मुक्तक। कवि तुलसी ने रामचरितमानस और जायसी ने पद्मावत जैसे प्रबंध काव्य की रचना इसी युग में की है। सूर और कबीर ने मुक्तक काव्य सृजन किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं आगे छंदों तथा अलंकारों का विविध मुखी प्रयोग। भक्ति युगीन साहित्य में छंदों तथा अलंकारों का विविध मुखी प्रयोग द्रष्टव्य है। इस साहित्य के प्रमुख छंद दोहा, चौपाई, कुंडलियाँ आदि हैं। अलंकारों का अत्यंत विशद प्रयोग हुआ है। अधिकांश अलंकार सादृश्य मूलक हैं, सबका अनायास प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हमने देखा कि भक्ति काल की कुछ विशेषताएं हमने देखी हैं।